इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। शुक्रवार को डीपीडीसी की मीटिंग थी। डीपीडीसी की मीटिंग होती है जिले में जो विकास कार्य होते हैं उनका किस तरीके से नियोजन किया जाए, जो फंड सरकार के पास से आता है उसका किस तरीके से नियोजन किया जाए, किस फंड को कहाँ खर्च किया जाए, कहाँ कितना फंड देना है, वो सारा मैनेजमेंट करने के लिए डीपीडीसी की मीटिंग होती है। इस डीपीडीसी की मीटिंग में एक अध्यक्ष होता है उस मीटिंग का, जो कि पालक मंत्री होते हैं, सचिव कलेक्टर साहब होते हैं, बाकी के और अधिकारी कर्मचारी वहां होते हैं, मंत्री होते हैं, जिले के सभी विधायक होते हैं, सभी बड़े अधिकारी होते हैं। एक दूसरे से समन्वय करके क्या पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कौन सा काम हुआ कौन सा काम नहीं हुआ, ये सारी समरीज ली जाती है। वहां पे पूरी तैयारी होती है। पिछले कई सालों से मैं पत्रकारिता में हूं, 23 साल तो इंडिया आप तक समाचार को हो चुके। उससे पहले भी डीपीडीसी की मीटिंग में हम लोग पत्रकार जो हैं वो हमेशा जाके बैठा करते थे। वहां जो बातें होती थी वो सुनते थे, उस पर न्यूज़ेज बनती थी। वहां पत्रकार मौजूद रहता था तो काफी सारी बातें ऐसे ही भी सॉल्व हो जाती थी कि पत्रकारों को पता चल जाएगा तो खबर आ जाएगी वगैरह। अभी शुक्रवार के दिन जलगांव में डीपीडीसी की मीटिंग हुई। उसमें पालक मंत्री महोदय जो अध्यक्ष थे, मंत्री गुलाबराव पाटिल, उन्होंने पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। ऐसे बाहर नहीं निकाला, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। क्या बोला उन्होंने बताया आपको? मैं तो वहां कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमारे मित्र वहां मौजूद थे, जो लोग वहां मौजूद थे, कह रहे थे कि अगर यहां पर आप लोग बाहर नहीं जाएंगे तो आप लोगों पर पुलिस केस कर दिया जाएगा। केस करने की धमकी दे रहे थे मंत्री गुलाबराव पाटिल पत्रकारों को। और पत्रकार बेशरम के जैसे दरवाजे पे खड़े थे जाकर। वहां से तो निकल गए थे, पर जब तक वो मीटिंग्स चल रही थी तब तक बेशरम इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आपको अगर हमें नहीं बुलाना है ना, आप एक दिन पहले नोटिस दीजिए। एक दिन पहले जो हमारा ग्रुप है जिला माहिती कार्यालय का, उस पे आप लिखवा दीजिए ना, उस पे पोस्ट करा दीजिए, पत्रकारों को कोई एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे डीपीडीसी में। हम वहां बेइज्जत होने के लिए क्यों जाएंगे? खैर, ये तो बात हो गई उनकी। हमारी बात देखिए, पत्रकार महोदय सभी न्यूज मिलेगी, क्या न्यूज मिलेगी इसके लिए सब बाहर वहां पर झुंड बनाकर, तथा कथित पत्रकार भी थे बहुत सारे। पत्रकार तो आजकल बहुत हो चुके हैं, पहले 10 थे तो अभी 100 हो चुके, 90 कैसे है पता नहीं, लेकिन सभी 100 पत्रकार वहां पे झुंड बना के खड़े थे, ताकते हुए अंदर, जैसे पता नहीं अंदर मिठाई मिलने वाली है। सब लोग वहां खड़े होकर कांच से देख रहे थे कि क्या अंदर कुछ दिख रहा है, क्या अंदर कुछ दिखेगा, क्या पता नहीं, जो चीजें चल रही थी। वहां पर पुलिस वाले जो थे वो पालक मंत्री के आदेश का पालन कर रहे थे। वो भी उद्दंडता के साथ बात कर रहे थे पत्रकारों से। चल बाहर निकल। एक सम्माननीय बड़े अखबार के कैमरामैन को अक्षरशः एकदम 3rd क्लास भाषा में उस पुलिस वाले ने बोला, कैसे निकल इधर से, चल। उसको बाहर आना पड़ा बेचारे। ये इज्जत रह गई है पत्रकारों की, और इसलिए रह गई है क्योंकि हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते। कल पालक मंत्री ने डीपीडीसी की मीटिंग, जहां पर सारे लेन देन के मामले होते हैं, सारी चीजें होती है, सारा मैनेजमेंट होता है, वहां से पत्रकारों को बाहर कर दिया था। जबकि वहां पे आपको बताता चलूं, कई ऐसे लोग थे जिनका डीपीडीसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। वो ठेकेदार थे, कोई रेत माफिया था, कोई और दूसरे ठेकेदार थे, कोई लोग चमचे लोग थे, जो लोग वहां पर अंदर थे। मैं नहीं था वहां पे, मुझे बताया गया और वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं। और ऐसा होता है, जब डीपीडीसी की मीटिंग होती है तो मैं खुद जाता हूं, कई बार देखा हूं जिनका कोई लेना देना नहीं रहता है, जो रेती के ठेकेदार रहते हैं, कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको अधिकारियों का, वहां पे अधिकारियों की डांट डपाई होती है, वो देखने के लिए मिलता है, कुछ माल मसाला मिल जाए, इसके लिए लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। और पत्रकारों को छोड़ के वो लोग अंदर थे। कल की बात कर रहा हूं, यानी शुक्रवार की। शुक्रवार को बेइज्जत होने के बाद, जब नियम तो यही है, देखिए एक नियम भी बताता चलो कि नियम यह है कि डीपीडीसी की मीटिंग में बिना मतलब सदस्य, अध्यक्ष, अधिकारी यही सब रह सकते हैं। वहां ना पत्रकार रह सकता है, ना कोई XYZ कोई भी नहीं रह सकता। ये नियम है। नियम के मुताबिक पत्रकार वहां नहीं रह सकते हैं। नियम के मुताबिक ये सब कुछ सही था, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। हम वहां पे गए हैं, उसके बाद हमको बोल रहे हैं। आप पहले ही बोल देते थे, एक दिन पहले ही
बाकी बातें जैसे खबरें हमारे तक आती है जिला माहिती के कार्यालय के जरिए, वैसा एक दिन पहले आ जाती थी कि आप लोगों को एंट्री नहीं है, हम लोग नहीं जाते थे। हम लोगों के जाने के बाद आप हमको केस करने की धमकी दे रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, और मैं एज अ पत्रकार इसका निषेध करता हूं। मैं एज अ पत्रकार इसका बहुत बड़ा निषेध करता हूं। मुझे लगता है कि हमारे सम्मान पर चोट है। हम वहां जब पहुंच जाते हैं, हम कवरेज करने के लिए गए थे, आपसे भीख मांगने गए नहीं थे, कोई क्राइम करने नहीं गए थे, और आप हम पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। गुलाब राव पाटिल जी मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एक गलत किया। अजित पवार जी ने भी कल डीपीडीसी ली, उन्होंने भी पत्रकारों को एंट्री नहीं दी। वहां क्या हुआ मुझे पता नहीं। यहां दूसरे दिन जिला माहिती कार्यालय जो हमारे ग्रुप है, उसके ऊपर एक मैसेज आता है कि पालक मंत्री और कलेक्टर साहब वगैरह वगैरह अनौपचारिक बातचीत के लिए पत्रकारों को चाय पान के लिए आमंत्रित करते हैं। अरे थू है ऐसी चाय पर जो बेइज्जत करके मिल रही हो आपको। और फिर भी हमारे मित्र वर्ग जो लोग थे, वो लोग वहां पे थे, वो चाय पानी पीने के लिए। अब आप सोचिए खुद, मैं खुद बोल रहा हूं, आप जनता के सामने बोल रहा हूं कि पत्रकारों की इज्जत क्या रह गई। ये मेरा दुख है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मेरे पत्रकार भाई बहन जो भी देख रहे होंगे, वो इस बात को समझिए। धीरे धीरे आपकी इज्जत चप्पल की भी नहीं रहेगी, आपको चप्पल के जैसा भी नहीं लोग रखेंगे। अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो, कोई भगा दे रहा तो वापस कुत्ते के जैसे उसके पीछे पीछे घूमना बंद कर दीजिए। अगर आप पत्रकार हैं, असली पत्रकार है तो। आप क्या वहां पे चाय पानी पीने के लिए गए थे? घर में आपको चाय नहीं मिलती है, घर में आपको पानी नहीं मिलता है। सम्मान मिलना चाहिए हम पत्रकारों को। जो लोग ओरिजिनल पत्रकार हैं, जो लोग सही पत्रकारिता करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम सम्मान के भूखे हैं। हमको आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर बुला के कचौरी समोसा खिलाने के भूखे नहीं है हम। तो ये जो चीज थी, ये आज मुझे खटक रही थी कि आप कल हमको बोल रहे हैं कि यहां जो भी मौजूद रहेगा उसको हम उस पर केस कर देंगे। वहां पे दूसरे लोग मौजूद रहते हैं, पत्रकारों को बाहर कर दिया जाता है, और आज आप हमको एक मैसेज कर कर बुलाते हैं कि आपके साथ चाय पानी पीना है और अनौपचारिक बातचीत होगी। कोई जरूरत नहीं हमको आपसे अनौपचारिक बातचीत करने के लिए। हम वहां पर आपका कोई चाय पानी नाश्ता पीने के लिए नहीं आए थे शुक्रवार को डीपीडीसी की मीटिंग में। हम वहां पर आए थे खबरों के लिए, और जनता को जो सच बताना रहता है उसके लिए हम वहां पे मौजूद रहा करते हैं। आपके चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं रहते हैं। और ऐसे पत्रकारों का मैं भी खुद निषेध कर रहा हूं यहां पर, जो लोग इतना कुछ होने के बाद भी फिर से उनके दर पर एक छोटे से मैसेज की वजह से चले गए कि आइए और चाय पानी पीना है। मुझे बस यही कहना था। कुछ लोग पत्रकार थे ऐसे जो बाहर खड़े थे, मैं खुद गया था वहां पे, वो बाहर खड़े थे, उन्होंने उसका निषेध किया कि नहीं जाना चाहिए। वो कह रहे थे, मैं वहां से चला आया था, पता नहीं वो गए या नहीं गए। लेकिन जो भी गए हैं, बिल्कुल उनको आत्मग्लानि होनी चाहिए। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती नहीं है। यही मुझे मतलब एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि इतना अपना सम्मान बेच के अगर आप खाना खा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कहीं हमाली कर लीजिए ना। रोज ठेला चलाएंगे, लोड गाड़ी चलाएंगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। अपने सम्मान को बेच के अपना परिवार का और अपना पेट नहीं भरना चाहिए। जय हिंद। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।